नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। पुनः फिर हम लोग इस मैप को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने आप लोगों को बताया था 28 राज्य के बारे में। उसमें बताए थे जनसंख्या के हिसाब से भी बताए थे और क्षेत्रफल की दृष्टि कोण से भी बताए थे। इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश या संघ क्षेत्र। इसको संघ क्षेत्र भी बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इसको। जिस प्रकार हमने देखा था 28 राज्य दिशा वाइज के हिसाब से, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश को भी इस ब्लैंक मैप पे देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ये ब्लैंक मैप, खाली मैप ही क्यों लाते हैं, इसमें तो राज्य कहीं दिखता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं दिखता है। अब जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस ब्लैंक मैप पे भी आपको हमेशा राज्य दिखेगा कि कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं 28 राज्य के बारे में। तो उत्तर दिशा में आप लोगों को बताए थे टोटल कितना है, 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में कौन कौन सा है, तो हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और एक हरियाणा हो गया। दक्षिण की बात करेंगे तो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका। पश्चिम की बात करेंगे तो हमारे 3 राज्य हैं, कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। पूरब की बात करेंगे तो हमारे 4 राज्य, बंगाल जो बताए थे, बंगाल प्रांत से ही सब अलग हुए, बंगाल से अलग हुए उड़ीसा से अलग हुए बिहार से अलग हुए झारखंड। टोटल 4 हो गए। अब उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो उधर 8 है। तो सबसे पहले असम की चर्चा करेंगे। असम से ही लगने वाले राज्य जो कि आप लोगों को बताए थे, आना, मम्मी, मेघालय, त्रिपुरा। तो आना ए से असम हो गया। उसके साथ लगने वाले राज्य हो गए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और ये 6 हो गए। और एक 8वां जो है वो हमारा सिक्किम हो गया। इस प्रकार हम देखें उत्तर में 6 राज्य हो गए, दक्षिण में 5, 6, 5, 11, पश्चिम में 3, 11, 3 कितना हो गया, 14, और पूरब में 4, 14, 4, 18, और हमारे उत्तर पूर्व में कितना हो गया, 8, 26। 2 राज्य बच गए जो मध्यवर्ती राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर आप लोगों को मैंने बताया भी था कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 5 बड़े भारतीय राज्य हैं जो कि याद करना था। बताए थे रामू जी। आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, एक एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, जी से गुजरात। यानी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा राजस्थान है। उसके बाद उससे जो बड़ा राज्य है, यानी उससे छोटा जो होगा, यानी दूसरा सबसे बड़ा राज्य की चर्चा करेगा तो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा राज्य की चर्चा करेगा तो महाराष्ट्र। चौथा सबसे बड़े राज्य की चर्चा करेगा तो उत्तर प्रदेश। और 5वां हमारा गुजरात। जनसंख्या की भी दृष्टि से आप लोगों को बताए थे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से 4 बड़े भारतीय राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। यहाँ तक मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, शायद आप लोग इस ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बार बार मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि जब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति आपको मैप पे पता चल जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इतना बढ़िया से समझ में आएगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। रट के तो ज़्यादा दिन तक याद क्वेश्चन को नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस मैप के हिसाब से आप लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। हम लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। टोटल कितना है, 8 है। ये जो हमारा डाटा है ये 26 जनवरी 2020 से है। तो इस पे मैप पे ही हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल ये जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कहाँ कहाँ हैं। चलिए हम लोग ऊपर से ही आते हैं। ये वाला भाग दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ वाला, नॉर्थ साइड इंडिया का दिख रहा होगा बढ़िया से। ये एक यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये गोला आपको दिख रहा है ना छोटा सा, ये हमारे न्यू दिल्ली है।
कौन सा है, न्यू दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ है, ये लद्दाख हो गया, क्या है लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो 4 हमारा केंद्र शासित प्रदेश तो ऊपर ही साइड हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा 4 दिशा होता है और इसे किसी को यदि बांटना होता है तो इस दिशा के हिसाब से लोग बांटते हैं। तो ये एक लेटी हुई लाइन से और एक खड़ी लाइन से हम लोग दिशा वाइज क्या करते हैं, बांटते हैं। इधर हमारा ईस्ट कहलाता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल 8 में से तो 4 हमको मिल गया नॉर्थ साइड में। कौन कौन सा मिल गया, तो हमारा एक दिल्ली मिल गया, एक चंडीगढ़ मिल गया, एक लद्दाख मिल गया, एक जम्मू कश्मीर मिल गया। तो इस प्रकार हमारा 4 क्लियर हो गया। मैप पे हमारा कहाँ कहाँ है। तो दिल्ली की बात करते हैं। इस दिल्ली को आप देखिए, ये जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली को आप देख रहे होंगे कि ये यूपी से भी बॉर्डर है, शेयर कर रहा है, और इधर हरियाणा से भी कर रहा है, और हमारा और इधर जो कर रहा है वो राजस्थान से भी कर रहा है। सॉरी, राजस्थान का नहीं कर रहा है, लेकिन राजस्थान का उपक्षेत्र आता है। एग्जाम में कभी बार बार पूछता है कि दिल्ली से लगने वाले उन भारतीय राज्य के उपक्षेत्र का नाम बताइए जो दिल्ली से लगता है, या कौन कौन सा ऐसा उपक्षेत्र है जो दिल्ली से लगता है, या उस भारतीय राज्य का उपक्षेत्र बताइए जो दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आप बता सकते हैं आराम से। एक यूपी का हो जाएगा, एक हमारा राजस्थान का हो जाएगा, एक हमारा ये क्या हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा। तो इस प्रकार उपक्षेत्र एग्जाम में पूछते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगने वाले विभिन्न राज्यों के उपक्षेत्र के बारे में चर्चा करेगा। तो आप उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद आप ये राजस्थान बता सकते हैं। तो यहाँ से एक दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। थोड़ा लद्दाख की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग लद्दाख की चर्चा करते हैं। ये हमारे लद्दाख हो गए। आप लद्दाख को देख रहे हैं, लद्दाख कहाँ है, तो नॉर्थ साइड, यानी इंडिया का क्या है, ये नॉर्थ भाग जो है वो सबसे नॉर्थ भाग में यही है। सबसे नॉर्थ भाग में क्या है, कौन है, लद्दाख ही है। एक्चुअली जब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं तो इसकी राजधानियाँ भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि 8 पार्ट है ही, और इसकी राजधानी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ा ये अलग अलग नामों से इनकी राजधानियाँ हैं। तो लद्दाख हम लोग देखेंगे। इसमें जो लद्दाख है इसकी 2 राजधानियाँ हैं, 2 संयुक्त राजधानी हैं, एक लेह है और दूसरा कारगिल है। और लद्दाख में जिला भी मात्र 2 ही है, एक लेह और एक कारगिल। तो 2 जिला है। लेह जो है हमारा ग्रीष्मकालीन जिला है इसका, और कारगिल जो है शीतकालीन है। 2 जिला है इसका। लेह क्या है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, सॉरी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और कारगिल जो है शीतकालीन राजधानी है। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि उधर बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, तो उस हिसाब से बनाया गया है। जब बर्फ़ ज़्यादा पड़े तो उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग, और जब कम गिरेगा तो उस हिसाब से काम करेंगे। तो इसकी 2 संयुक्त राजधानियां हैं, लेह और कारगिल। लेह जो है इसकी कौन सी राजधानी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो दोनों में से कोई एक याद रखेंगे। तो एक LG कंपनी टीवी की नाम सुने होंगे आप, LG कंपनी सुने होंगे। L से हमारा क्या हो गया, लेह हो गया, और G से क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन हो जाएगा। सिर्फ एक याद रखना है, कारगिल को याद नहीं रखना है। लेह जो हो गया हमारा कौन सी राजधानी है, लद्दाख का ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
और यदि बात करते हैं लद्दाख के बारे में, तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल अपने पास रखता है। तो यूँ कह सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। क्या है? भारत का सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार मोटा मोटी 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। बहुत सारा इसमें पॉइंट, नेशनल पार्क भी वगैरह पढ़ेंगे ये सब, तो वो सब जब स्पेशल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैप पे देख रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है और इनकी राजधानियाँ क्या है। और जो 28 राज्य बताए हैं उसकी राजधानी आप लोग खुद याद कर लेंगे। तो लेह की 2 राजधानी, लद्दाख की 2 राजधानियाँ हो गई, एक लेह हो गया और एक हमारा कारगिल हो गया। तो लेह कौन सी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन? तो बताए एलजी कंपनी के नाम से याद रखेंगे। एल से होता है लेह, जी से होता है ग्रीष्मकालीन, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पे है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भी 2 संयुक्त राजधानियाँ हैं, एक जम्मू है, एक श्रीनगर है। एक कौन सा है? जम्मू है और एक हमारा श्रीनगर है। जम्मू की यदि बात करते हैं, जम्मू जो राजधानी है वो शीतकालीन राजधानी है। और श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, ठीक उसी हिसाब से बनाया गया है। जब ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पड़ने लगेगा तो क्या वो राजधानी उस समय राजधानी के रूप में काम कर पाएगा? नहीं, बहुत सारे ऑफिशियल्स काम क्या हो जाएंगे, वहाँ पे ठप हो जाएंगे। यही वजह है कि काम जब ठप हो जाएंगे तो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यही वजह है कि 2 राजधानी बनाई गई कि जब ठंडे के मौसम में ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगेगा तो उस समय जो है हम दूसरे जगह काम करेंगे और उसको राजधानी के रूप में ही मानेंगे। तो वो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगा जो श्रीनगर में बनाया गया है। जिस प्रकार हम लोग लद्दाख के पढ़े थे 2 राजधानी, लेह और कारगिल। लेह हमारा क्या एलजी कंपनी से ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, कारगिल हमारा क्या था, शीतकालीन राजधानी। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ पढ़े हम लोग। कौन कौन सा जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं? तो एक जम्मू है और एक हमारा श्रीनगर है। इसमें कैसे, इसमें भी कोई एक याद ही रखेंगे। जब आप जम्मू लिखते हैं, जम्मू का राजधानी शीतकालीन, शीतकालीन जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसमें देखिए जम्मू छोटा वर्ड है ना, और शीतकालीन भी देखिए ग्रीष्मकालीन से छोटा है। इसमें 5 वर्ड है, इसमें 6 वर्ड है। श्रीनगर देखिए जम्मू से बड़ा है कि नहीं, तो ये बड़ा वाला ये बड़ा हो गया, छोटा वाला छोटा, यानी इसमें 5 ही है और ये भी छोटा है। तो ये छोटा वाला से याद रखेंगे। जम्मू हमारा शीतकालीन है और श्रीनगर बड़ा है तो ग्रीष्मकालीन भी बड़ा है, तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। एग्जाम में पूछता है बताइए जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है, तो देखें ग्रीष्मकालीन बड़ा वर्ड है, श्रीनगर बड़ा वर्ड है तो बोलेंगे श्रीनगर। बोलेगा शीतकालीन राजधानी बताइए, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन से छोटा वर्ड है तो ये छोटा वाला बताएंगे जम्मू कश्मीर। उधर लेह वाला 2 याद कर ही लेंगे, लेह और कारगिल। इस प्रकार हमने क्या देखा कि उत्तर साइड में जो हमारे उत्तर साइड में हमारे कितने हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक हमारा दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली,
चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद एक हो गए लद्दाख, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में केवल और केवल 2 ही ज़िले हैं, एक लेह हो गया, दूसरा कारगिल हो गया, और दोनों को संयुक्त राजधानियां घोषित की गई है। लेह जो है उनका ग्रीष्मकालीन राजधानी है और कारगिल जो है शीतकालीन राजधानी है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की भी 2 संयुक्त राजधानियां हैं, एक जम्मू है, दूसरा कौन सा हो गया, श्रीनगर। जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकाल राजधानी है। जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरे भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरे भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, तो वो लद्दाख के पास है, और दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल जो रखता है केंद्र शासित प्रदेश वो जम्मू कश्मीर रखते हैं। तो इस प्रकार मैंने 8 में से 4 पढ़ लिया। अब 4 और की चर्चा करते हैं। ये अरब सागर है हमारा, यहाँ पे लक्षद्वीप है, एक ये हो गए, और एक जो है हमारा वो है दमन द्वीप तथा दादर और नागर हवेली। द्वीप कुछ यहाँ पे है, दमन कुछ यूँ है, जो खंबात की खाड़ी ये दोनों को अलग करता है, और ये जो है हमारा वो दादर और नागर हवेली है। पहले दमन द्वीप और दादर नागर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप तथा दादर और नागर हवेली को दोनों को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी जो है वो दमन है। इसकी राजधानी कहाँ है, दमन है। तो ये हमारे पश्चिमी भारत में है, अरब सागर साइड है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दमन दीव तथा दादर और नागर हवेली। ये इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है, तो दमन है। अरब सागर में जो है वो कौन है, लक्षद्वीप है। इधर हमारे लक्षद्वीप हो गए। इस प्रकार 4 और 2 कितना हो गया, 6। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारत्ती है। इस प्रकार हम लोग 6 केंद्र शासित प्रदेश देखे। उत्तर में हमारा टोटल कितना है, 4 है। दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़, लद्दाख जिसकी 2 संयुक्त राजधानियाँ लेह एवं कारगिल। लेह जो है वो हमारा क्या है, ग्रीष्मकालीन। एलजी कंपनी का नाम बताए थे आप लोग को, एल से लेह, जी से ग्रीष्मकालीन, और दूसरा ऑटोमेटिक शीतकालीन हो जाएगा हमारा कौन सा, तो कारगिल। और लेह के बारे में बताए थे कि लेह जो है भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से क्या है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ केवल और केवल 2 ही जिला हैं, उसमें से जो भी सबसे बड़ा ज़िला है वो लेह है, या सबसे बड़ा शहर बोल सकते हैं। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की बात किए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पास टोटल 22 ज़िले हैं, जिनमें से इनकी 2 संयुक्त राजधानियाँ हैं। एक तो हमारा है जम्मू, दूसरा है हमारा श्रीनगर। जम्मू छोटा वर्ड है इसलिए छोटा शीतकालीन हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन से छोटा शब्द है शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन जो है वो श्रीनगर का है। 4 हो गया। उसके बाद पश्चिम भारत की ओर आते हैं तो यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव तथा दादर और नागर हवेली। ये दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो 26 जनवरी 2020 से दोनों को एक बना दिया गया, और दोनों को एक बना दिया गया, और तब इसकी राजधानी कर दी गई दमन, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। उसके बाद अरब सागर में केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानियाँ हैं कावारत्ती। तो इस प्रकार टोटल हमने 6 देख लिया। अब बच गया 2। यहाँ पे कुछ यूँ आएंगे तो यहाँ पे पुदुचेरी है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी। पुदुचेरी का 4 भाग
4 भाग है, खुद एक पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। ये 4 भाग जो है, 4 में से 2 भाग जो हैं वो 2 अलग अलग राज्य में हैं। पुदुचेरी और कराईकल तो तमिलनाडु में है, जो कि दक्षिणी राज्य है ये, और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और माहे जो है केरल में है। यनम कहाँ है? यनम आंध्र प्रदेश में, और माहे जो है आपका केरल में है। पुदुचेरी और आपका कराईकल वो तमिलनाडु में है। तो पूछता है, कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए तमिलनाडु का यनम जो भाग तमिलनाडु में स्थित जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी या पुदुचेरी, उसका जो एक भाग है यनम, वो कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। बोलेगा माहे किस भाग में स्थित है? केरल में। कराईकल तमिलनाडु में, और पुदुचेरी खुद तमिलनाडु में स्थित है, और पुदुचेरी का राजधानी पुदुचेरी है। इस प्रकार 7 हम लोग पढ़ लिए। पुदुचेरी को बढ़िया से ध्यान में रखेंगे, जिस प्रकार लद्दाख, जम्मू कश्मीर या अन्य केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, उसी प्रकार इसको भी बढ़िया से देखना है कि पुदुचेरी का 4 पार्ट में से 2 पार्ट तमिलनाडु में ही है, जिसमें से पुदुचेरी खुद तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसके 2 अन्य क्षेत्र अलग अलग भारतीय राज्यों में स्थित है, जिसमें से एक क्षेत्र यनम आंध्र प्रदेश में है और दूसरा क्षेत्र जो माहे है वो केरल में है। तो इस प्रकार हमने 7 केंद्र शासित प्रदेश देखा। अब एक जो केंद्र शासित प्रदेश बच गया है वो हमारा है अंडमान निकोबार। ये आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट यही है अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान और निकोबार। इसमें से भी 2 पार्ट हैं। ये वाला है अंडमान, ये वाला है निकोबार। ये दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार हमारा क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान में स्थित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है। और ये बंगाल की खाड़ी है हमारा। तो एक देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी साइड एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। एक इस साइड स्थित है जो अरब सागर है। अरब सागर में स्थित जो है वो हमारा है लक्षद्वीप, और अरब सागर के ही किनारे हमारे दमन द्वीप भी स्थित है। और दमन द्वीप तथा दादर नागर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो दोनों पहले अलग अलग था। तो उसकी राजधानी दमन है। 4 नॉर्थ साइड में हो गया लद्दाख, जिसकी 2 राजधानियाँ हो गई, लेह और कारगिल। लेह हमारा हो गया ग्रीष्मकालीन राजधानी, कारगिल हो गया शीतकालीन राजधानी। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की 2 संयुक्त राजधानियां हैं, जिसमें से जम्मू शीतकालीन राजधानी, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर ली है हम लोग। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल रखता है, सबसे बड़ा जो भूखंड रखता है अपने पास, वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल रखता है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा भूमि रखता है, वो है हमारा जम्मू कश्मीर, और तीसरा जो है वो हमारा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां पढ़ लेते हैं। एक दो मेनली इसका देखते हैं। एक जारवा और सेंटिनली होता है, जो निग्रोटो जनजाति इसका होता है, जो अंडमान में पाया जाता है, सिर्फ अंडमान में पाया जाता है। कौन कौन सा? जारवा तथा सेंटिनली। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। कौन सा पूछता है? जारवा जनजाति जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश या भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में ये जनजाति पाई जाती है? तो बोलेंगे ये अंडमान में पाया जाता है, नॉट अंडमान और निकोबार, सिर्फ अंडमान में पाया जाता है। और सेंटिनली भी अंडमान में, जो निग्रेटो जनजाति का ही क्या है, ये जाति है। उसी प्रकार
हम लोग निकोबार में एक याद रखेंगे सोम्पेन जनजाति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? सोम्पेन जनजाति। सोम्पेन जनजाति भी कहाँ पाया जाता है? तो ये सोम्पेन जनजाति भी पाया जाता है हमारा निकोबार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? निकोबार में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि कुल केंद्र शासित प्रदेश देखे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। हम लोग 8 केंद्र शासित प्रदेश देखे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखे और इनकी राजधानियां देखे। इस प्रकार आप लोग कॉपी में भी बढ़िया से लिख लेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। पहला स्टार्ट करते हैं, चलिए अब नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? तो ये प्रॉपरली अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो ये अंडमान में स्थित है, अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अरब सागर में आते हैं, तो अरब सागर में देखते हैं हमारा कौन सा है। अरब सागर में लक्षद्वीप है। और दक्षिण साइड में आते हैं तो एक पुदुचेरी है हमारा। पुदुचेरी का 4 भाग, एक खुद पुदुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा यनम, चौथा माहे। पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है। माहे कहाँ है? तो केरल में स्थित है। पुदुचेरी खुद किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो पूछेगा भारत का एकमात्र कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जिला या क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों में भी उपस्थित है? तो बोलेंगे पुदुचेरी। यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल, पुदुचेरी और कराईकल खुद तमिलनाडु में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती हो गई। उसके बाद गुजरात साइड आते हैं तो ये भी अरब सागर के तट पे स्थित है। दमन और दीव तथा दादर एवं तथा नागर हवेली, इनकी जो राजधानी है वो हमारा दमन है। 4 ऊपर में हो गया लद्दाख। लद्दाख की राजधानी 2 संयुक्त राजधानी है, एक लेह और एक कारगिल। लेह हो गया ग्रीष्मकालीन राजधानी, एलजी बताए थे आपको, और कारगिल हो गया शीतकालीन राजधानी। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, इनकी एक जम्मू है और एक क्या है? श्रीनगर। तो बताए थे जम्मू छोटा है तो शीतकालीन भी वर्ड में छोटा है, तो शीतकालीन राजधानी। श्रीनगर बड़ा वर्ड है तो ये ग्रीष्मकालीन भी बड़ा है, तो ये इसकी राजधानी हो जाएगी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बता दिए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार। इस प्रकार हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को देखा। तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश क्लियर हो गया और राज्य क्लियर हो गया। अगले जो वीडियो में हम लोग मिलेंगे वो मिलेंगे भारत के सुदूर बिंदु और भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, यानी जो सबसे उत्तरी में स्थित है, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी में स्थित राज्य है, उसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद साथियों।